जो समान श्रेणी दे रखा है उसका योगफल आप कैसे याद करते हो। ठीक है, जो योगफल इसका होता है उसके लिए दो फार्मूले आपको दान करना होता है, और इसके पहले जो 5.2 है और 5.1 है, ठीक है, उसमें कुछ फार्मूले दे रखे हैं जो आपको दान करना ही पड़ेगा, और क्योंकि उनके सहारे से ही अगला बना हुआ है। ओके, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उनके सहारे आपको चीजों को आगे बढ़ानी है। तो 5.3 में पहले मैं आपको दो इसके जो फार्मूले हैं लिखता हूँ, इसके बाद हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करेंगे और कुछ भी नहीं करना आपको है। और एनसीईआरटी जो बुक आपकी है, ठीक है, मेरे पास देखो एनसीईआरटी बुक भी है, और इसी बुक से हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आप देख पा रहे हो, और 5.6 से शुरू किया गया है। तो पहला प्रश्न में आपसे यही कह रखा है कि जो क्वेश्चन दे रखा है 2 है, 7 है, 12 है और डाट 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 जो 10 पद है उनका योग ज्ञात कीजिए। तो पहले हम योग को कैसे करते हैं, पहले आपको दो चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको दो चीजें कौन कौन सी है। एक देखो एक्शन होता है, इसका मतलब होता है कि n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल होता है। ये क्या होता है, तो n/2 होता है यहाँ पे, और यहाँ होता है 2a प्लस n-1 और इन ब्रैकेट यहाँ पे d। ठीक है, ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला होता है। इसके बाद एक और होता है एस बराबर n/2 होता है, मतलब ये जो होता है ना इस चीज में तो बनता भी है। ठीक है, एक काम करो आप यहाँ पे जो 2a दिखाई दे रहा है ना, तो कैसे होता है, इसको आप कर जाओ a प्लस a कर जाओ, क्या कर जाओ a प्लस a कर जाओ, क्योंकि जोड़ने तुम्हारा पिन 2a बन जाएगा यहाँ पे, इसको ने ब्रेक कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, a प्लस a कर दिया। ठीक है, और इसके बाद करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे रखा ब्रैकेट में n-1 i इंटू डी, हमने सेम कम कर दिया। लेकिन आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो an होता है इसी को आप देखो tn बोल सकते हो, इसी को आप l बोल सकते हो, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, an tn l ये सब अंतिम पद को बताते हैं, n पद को शो करते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमारा tn होता है, जब an लिखता है, an बराबर क्या होता है, कब सर a प्लस में ब्रैकेट में n-1 क्या होता है, d होता है, कितना होता है an। एक काम मुझे बताओ, यहाँ चला हमारा ऐसे चला है n/2 यहाँ पे है। अच्छा भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मेरी बात सुनो, यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है ना, यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ से और यहाँ तक की बात सोचो आप। देखो ये लिखा a, तो यहाँ पे लिखा a, ब्रैकेट में क्या लिखा प्लस, तो प्लस, यहाँ पे n-1 n-d। इसका मतलब है कि जो ये चीज लिखी गई है वहां हम लोग क्या कर सकते हैं, an कर सकते हैं। तो मैंने प्लस लगा दिया, इसमें क्या कर दिया, an कर दिया। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला यहीं से बना हुआ है, कहीं एक्स्ट्रा नहीं आया हुआ है। ठीक है, अगर आपको पहला वाला याद है दूसरा वाला आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक, लेकिन आपको कुछ बातें और याद करनी है। ऐसे ने कह दिया कि जहां जहां ये है क्या चीज, ऐसे में बोलते क्या चीज, प्रथम n पदों का योग होता है। n पदों क्या होता है, योग होता है, योग होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो n होता है ना वो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या होती है। इसके बाद जो हमारा a होता है ना वो प्रथम पद होता है, क्या होता है, प्रथम पद होता है। और जो d होता है ये होता है सार्वंतर होता है, सार्वंतर। ठीक है, और इसके बाद जो an होता है इसी बोलते हैं nवां पद, क्या बोलते हो, nवां पद। और जो l होता है ना इसी बोलते हैं अंतिम पद ही nवां पद होता है, अंतिम पद। और इसको हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब nवां पद होता है, nवां पद। ठीक है, तो अगर इतनी बातें लिखी हो तो कोई मतलब आप अंतर न समझो, सब कुछ सेम है। ठीक है, जो an दिखाई दे रहा है, जो tn में जो a लगा है ना वो शो करता है, nवां पद शो करता है, इसी को आप अंतिम पद बोलते हो। जो तुम सीरीज के अंत में मिलता है उसी को अंतिम पद बोलते हैं, उसी को nवां पद बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको तो आनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब मेरी बात सुनो। क्वेश्चन दे रखा है 2 है, 7 है, 12 है, डाट 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 जो 10 पद है इनका योग पता करना है। तो आप पहले बता दो कि हमारा इस सीरीज में हमारा एक वैल्यू क्या चीज है, डी क्या चीज है और एन क्या चीज है। पहले आपको तीन बातें पता करनी पड़ेगी यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं, सवाल लगाना। यहाँ बताइए इस क्वेश्चन में जो शुरुआत में होता है ना इसी को बोलते हो क्या, ए, क्या होता है बोलते हो ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। इसी ए को बोलते हो क्या चीज, प्रथम पद बोलते हो इसी ए को। और इसको ए से जो ए सिंबल इसका होता है उससे आप रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा यहाँ पे डी क्या होता है, डी मतलब होता है सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर कैसे पता करते हो, सार्वंतर जो होता है ना जहां पता करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पता करना है सार्वंतर, तो आप इसके जस्ट बगल वाले पद में से पहला लगा लो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7 में से 2 निकाल दो, क्या बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, आप कहीं से चेक करोगे उत्तर आपका सेम आएगा, सार्वंतर सेम आना चाहिए, क्योंकि एपी में जो होता है ना उससे सार्वंतर होता है हर जगह बराबर होता है। अगर आप देखो 12 में चलाओ 7 का मिलेगा। देखो अगर आप यहाँ से 12 में चलना चाहो ना, 12 में से तो जस्ट बगल में क्या 7 है, 7 माइनस करो कितना मिलेगा 5। तो आप कहीं भी देखोगे 5 आपका सेम मिलेगा, ये तुम्हारा क्या होता है, सार्वंतर होता है। ठीक है, तो सार्वंतर कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे कितना पद बोला आपसे, बोल रहा कि 10 पदों का, इसका मतलब एन का मान का दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है, 10 पद दे रखा है। अब मुझे बताओ आपको जो यहाँ पे पहला फॉर्मूला दे रखा है इसी को लगाना है यहाँ पे, नंबर दूसरा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला पहला दे रखा है, एन बराबर n/2 है
2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस में कितना डी है। अब मुझे बताओ s, यहाँ n वहां पे कितना करना है 10 करना है, s 10 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 10 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, और जहां जहां n है वहां पे 10 करना है, माइनस 1 आगुला d मतलब कितना था, तो d मतलब यहाँ पे 5 दे रखा है। इसको 2 से कट रहा है 5 बार में, 5 बार हो गया तो 5 यहाँ पे चल रहा है, इसमें तो कर देना। इसका मतलब होता है कि प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए आपको, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऐसे क्लास मैंने किया था, इसका मतलब क्या होता है प्रथम n पदों का योग होता है, उस प्रकार से यहाँ भी होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 कट गया, इसे गुणा कर हो जाएगा 10, अरे सॉरी 10 नहीं 4 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 4। भाई 10 में से 1 कम लेगा 9, और 9 बचे कितना होता है 45, कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम कीजिए आप, यहाँ 5 कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, ठीक है, इनको आप जोड़ दीजिए, तो 45 में 4 कितना होगा जी 49, कितना होता है 49। अब गुणा कर इसका उत्तर आ जाएगा 5 9 कितना होता है 45 में 5 हो गया, 4 कैरी हो गया, और 5 जो 20 24 कितना दोस्तों कितना 45 आ गया। यानी कि प्रथम s 10 पदों का जो इसका योगफल आ गया कितना आ गया 245 आ गया, ठीक है। ये उत्तर है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आज समझ आ रहा है ना। इसी प्रकार से हम सेकंड में भी करेंगे, थर्ड में करेंगे। और कितना दे रखा है इसमें, फर्स्ट में 4 सवाल दे रखे हैं, जो पहली प्रश्नावली है, जो सॉरी जो 5.3 में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें 4 सवाल दे रखा है, पहला हमने सोल्व कर दिया है, थोड़ा इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है उसी का, यहाँ पे देखो दे रखा है कि 37 माइनस में है, कॉमा माइनस 33 दे रखा है, और कॉमा माइनस 29 दे रखा है। बोला डन जो 12 पद इनका योग पता कर जाओ, एकदम सेम एकदम ऐसे आप करोगे, ठीक है, छाप पे लगा दो, ठीक है। थोड़ी सी अगर मेहनत करते हो तो क्वेश्चन बन जाए फटाफट, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग, हैं ध्यान से आप देखिए। यहाँ बताओ मुझे, शुरुआत में जो होता है उसी को बोलते हैं एक मान, का माइनस में 37। हमेशा हमेशा जो पहला जो टर्म होता है, जो नंबर होता है ना सीरीज का, वो एक मान होता है, उसे प्रथम पद बोलते हो। अब डी कैसे पता करोगे, देखो डी मतलब सामांतर भाई, यहाँ से माइनस कर जाओ, तो माइनस 37 पहले से दे रखा है यहाँ पे, और माइनस से लगा दो, कितना करना है माइनस में 37 को माइनस करना है। आगे बढ़ो 37 तो ठीक है, हाई से प्लस कर देगा, हो जाएगा 37 यहाँ पे, और घटा का मिलेगा जी प्लस में 4, ठीक है, प्लस 4 37 बड़ा है ना, प्लस 4 इसका उत्तर आएगा, डी पॉइंट हो गया। चलिए अब डी पॉइंट हो चुका है, 4 आ गया है। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे कितना पद करना है, एन का मान का दे रखा है 12 दे रखा है। चलिए अब चलो सोल्व करो, फिर दोबारा आप इस फॉर्मूले को याद, फॉर्मूला अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस में ब्रैकेट में n माइनस इनटू कितना होता है d होता है, बस कुछ नहीं करना है। जहां जहां n दिखाई दे रहा है आपको 12 करना है, और जहां d वहां पे 4 करना है, और जहां a वहां पे कितना माइनस में 37 करना है। चलिए तो s 12 बराबर 12 बटे कितना हो गया 2 हो गया, और 2 a का मान का दे रखा है जी माइनस में 37 दे रखा है, प्लस में 12 माइनस में 1, और डी का मान का दे रखा है, वाले से डी का मान 4 दे रखा है, 4 कर लेना। तो यहाँ पे 2 से कट रहा है, काट दो, छोटा कर दो, 6 हो गया। अब देखो a गुणा करो कितना माइनस में, या मान पढ़ा दो 2 के साथ कितना था, चलो 4 हो गया, हासिल का 74 हो गया भाई। अभी 12 में से 11 11 तो कितना 44, तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणा कितना हो जाएगा, सॉरी ध्यान दीजिए, अभी 12 में से 1 घटाना पड़ेगा आपको ना, ठीक है, तो 11 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा 4 हो गया, तो 6 तो चल रहा है, 74 हो गया माइनस में, और ये आपका हो जाएगा कितना 44, कितना हो जाएगा जी 44 हो गया। इसको जैसे माइनस करोगे तो 6 तो रहेगा, 4 ज्यादा कम मिलेगा भाई, 0 मिल गया, और 3 मिलेगा, 3 हो गया, गलती आराम से देखो, ये माइनस मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ पे गुणा चीज होगा, ध्यान से सुनो। अगर आप 74 में से निकाल 44 निकालते कितना बचेगा आपको 30 मिलेगा। अब गुणा कर दो, इसका उत्तर आ चुका है, तो गुणा कर दीजिए कितना रहेगा, 4 में से 0 मिल गया, और सब में से का मिलेगा 3 मिलेगा, सब कुछ ना मिला 44, और ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। चलिए तो गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 6 0 0 और 18 180 आ गया भाई। यानी कि जो हमारा S12 है वो कितना 180 आ गया है, ये आपका सेकंड उत्तर आ चुका है, ठीक है। देखो सारे कुछ आसान जान गए, पर आप थोड़ा मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आप लगाते तो लग जाता, ठीक है। चलिए इसको और प्रयास कीजिए। अब मेरी बात सुन ध्यान से आप, ठीक है। जब तक आपको जो मैंने लिखा फार्मूला है आपको अगर लर्न नहीं होगा तो आप उस बात को पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आप थोड़ा से डिफिकल्ट मिलेंगे। अभी तो इजी है, अभी तो मजा कर पा रहे हो, तो आपको सजा होने वाली है। अभी ऐसे आगे बढ़ोगे ना क्वेश्चन पास, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला का जो थर्ड दे रखा है उसमें आपसे एक होता रखा है कि सीरीज कोई है 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 100 पदों को पता करना है, 100 पद, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें दे रखा है कि ए की बता वाली बात रखी है, बोलो वाले से। यहाँ पे अगर आप ए नहीं पता कर पाओगे, ए का मान क्या है, डी का मान क्या है, एन का मान तो कर ही नहीं पाओगे। अब तरह बोलते साथ बोलते रहो, बोलो जी कितना है, एक मान है, ठीक है, एक मान कितना दे रखा है 0 पॉइंट आ गया, 6 आ गया, और डी बता दो, यहाँ से माइनस कर लो इसको, 1.7 में से माइनस करना 0.6,
कितना मिलेगा, ये 1.1 मिलेगा। देखो बगल में माइनस दिखा दे रहा हूँ आपको, ये 1.7 रखा है, माइनस 0 कितना 6 माइनस करना है, बताओ कितना मिलेगा। साथ में 6 का मिलेगा, एक मिलेगा 10 यहाँ पे एक कितना 1.1 आ गया, एक हमारा डी का मान कर गया, किसका मान, डी का मान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। है यहाँ पे क्या रखा, एन का मान 100 दे रखा है, 100 पदों का निकालना योगफल, एन का मान 100 दे रखा है। अब आप कुछ भी नहीं करना है, ऐसे याद है सबको, अगर आपको ऐसा याद रहेगा, योगफल का जो सूत्र याद रहेगा, फिर कुछ नहीं करना है, लग जाएगा क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे एस एन बराबर क्या होता है, n/2 होता है, 2a प्लस में ब्रैकेट में n-1 और d होता है। तो पहली बार मैं लिख रहा हूँ ना, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, चीजों को थोड़ा स्टार्ट करते जाएंगे। अब मैं बार बार सॉल्व नहीं उतारूंगा कि इस क्वेश्चन को, अरे जो हमारा सूत्र है इसको नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको अभी आपको याद करवा रहा हूँ, तो आपको मैं बार बार लिख रहा हूँ इस चीज को, ताकि आपको एकदम से याद हो जाए चीजें। ठीक है, कंठस्थ कर लेनी है। चलिए, n का मान दे रखा है 100 बटे का हो जाएगा 2, और a का मान दे रखा है यहाँ पे 0.6 दे रखा है, प्लस यहाँ पे 100, जहां जहां वहां पे 100 करना है, और d का मान 1 कितना दे रखा है, 1.1 है। बस सोल्व कर दो, आई कट रहा है 50 में, यहाँ पे 50 आ गया, आई गुणा कर दो 1.6 गया, 1 कितना 2, 2 12 होता है भाई, और थोड़ा आसान लग गया। आई हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99 गुणा कितना 1.1 है। चलिए, 50 तो है बार, गुणा करो 11 9 कितना 99, 9 पैरी, 11 9 कितना 99 और 9 कितना होता है 108, कितना होता है 100, और दशमलव का स्थान हो जाएगा। देखो आप जोड़ पा रहे नहीं पा रहे हो, देखो यहाँ पे 11 कितना, यहाँ 9 हो गया और 9 हासिल हो गया, फिर 11 99, 99 एक जोड़ो कितना 100, और 100 में जोड़ो कितना 8, 108 हो गया। अब जोड़ दीजिए इसको भाई, जोड़िए इसको, तो इसका उत्तर आने वाला है। देखो जोड़ो कैसे, हाई 9 है कितना है 2 है, देखो दशमलव बगल में, ये बगल में यहाँ पे 9 2 कितना 11 को 1 हासिल कितना 1 हो गया, 8 और 1 9, और 9 कितना होता है 10, 10 को हो गया 0, हासिल कितना 1 आ गया। अब यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पहले से, और थोड़ा यहाँ पे लगे 1 स्थान पे। ठीक है, चलिए बस यहाँ पे गुणा करना है, तो इतना दूर का लिख रहे हो, गुणा की लगा तो यहाँ 50 कर लो। चलो गुणा करो भाई, कितना देगा, देखो जो 0 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, आप पहले 5 गुणा करो, यहाँ लगा 0 लगा दो। चलो 5 करना 5, 5 0 0, 5 करना 5, 5 करना 5, और दशमलव वाला जगह 1 स्थान में भाई, कितना 1 स्थान में, इसका उत्तर कितना आ गया 5 5 0 5, यानी कि जो हमारा SN आ गया, S100 आ गया, S100 आ गया, वो कितना आ गया 5505 आ गया है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। कठिन है, कठिन नहीं है, कठिन है, लेकिन अगर आप चीजों को डेली सीखोगे तो कठिन नहीं होगा। जो मैंने सिखा दिया है फॉर्मूला, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ढंग से याद कर लीजिए चीजों को, फिर एक करिए जो क्वेश्चन है ना, डेली आप लगाते जाओ, सब लगता जाएगा आराम से। ठीक है, बजाय क्वेश्चन इसका और है, पहुंचे फटाफट नोट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग हैं। यहाँ पे जो